हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आई वंडर्ड अलोनली एज अ क्लाउड। ये इस पोयम का रियल नेम है और इस पोयम का दूसरा नाम भी है द डैफोडिल्स, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, मैं अकेला भटक रहा था बादल की तरह, कभी इधर कभी उधर। और कहाँ भटक रहा था? घाटियों की तरफ भटक रहा था और पहाड़ों की तरफ भटक रहा था। अकेला भटक रहा था, घूम रहा था। जब मैं घाटियों और पहाड़ियों की तरफ घूम रहा था तो घूमते घूमते मेरी नज़र एक भेड़ पर गई। और पोएट कह रहे हैं, अचानक से मैंने एक डैफोडिल्स का सुनहरा झुंड भी देखा। वो ना ट्री के नीचे और झील के किनारे में था। और वो डैफोडिल्स का फूलों का झुंड हवाओं में ऐसा झूम रहा था, ऐसा डांस कर रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो जो डैफोडिल्स का फूलों का झुंड था वो ऐसे डांस कर रहा था हवाओं में जैसे वो खुश है। ठीक है, अब यहाँ पर पोएट डैफोडिल्स के जितने भी फ्लावर्स थे उसको और आसमान के जितने भी स्टार्स हैं ना, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। पोएट कह रहे हैं, डैफोडिल्स का इतना झुंड था जैसे आसमान में सितारे, जैसे आसमान में मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, आसमान में इतने सितारे हैं, वैसे ही डैफोडिल्स का जो झुंड था वैसा था। जैसे स्टार्स बहुत होते हैं ना आसमान में, अनगिनत, वैसे ही वो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे वो एकदम अनगिनत थे। और पोएट कह रहे हैं कि फ्लावर्स इतने थे, डैफोडिल्स के इतने फ्लावर्स थे कि ऐसा लग रहा था जैसे ये फ्लावर्स की लाइन ही नहीं ख़त्म होगी कभी। ये जो लाइन वाइज लगे हुए फ्लावर्स ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ये फ्लावर्स इतने लगे हैं सुनहरे और बहुत खूबसूरत से। अब पोएट कह रहे हैं कि इतने फ्लावर लगे हुए थे कि घाटियों के कोने कोने में वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे, मतलब कोने कोने तक ये फ्लावर्स फैले हुए थे, इतने ढेर सारे फ्लावर्स थे। और पोएट कह रहे हैं कि मेरे ना एक ही झलक में, मैंने जब एक झलक में डैफोडिल्स की तरफ नज़र उठाई तो एक ही नज़र में मैंने ना थाउजेंड वो फ्लावर देख लिए होंगे। इतने फ्लावर्स थे और वो फ्लावर्स ऐसे हैप्पी हो रहे थे और हैप्पी होकर अपने सर को इधर उधर पटक रहे थे, हवाओं में अपने सर को इधर उधर पटक रहे थे। और डैफोडिल्स के पास जो झील थी ना वो भी नाच रही थी, बट वो इतना अच्छी तरीके से नहीं नाच रही थी जितना अच्छी तरीके से वो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स थे ना वो झूम रहे थे, वो असली डांस कर रहे थे। अब पोएट कह रहे हैं, माहौल इतना अच्छा हो गया था उन फ्लावर्स को देखकर, क्योंकि वो गोल्डन सुनहरे इतने प्यारे फ्लावर्स लग रहे थे कि उसको देखकर माहौल एकदम खुशी वाला हो गया था और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पोएट कह रहे हैं, और मैं ना लगातार उन फ्लावर्स को घूरे जा रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना पॉजिटिव अफेक्ट हो गया मेरे ऊपर कि मुझे इतना ही नहीं पता चला। इन फ्लावर्स ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया। अब ये लास्ट स्टेंजा है जहाँ पे पोएट अपने घर आ चुके हैं और वो बोल रहे हैं, अक्सर मैं सोफे में बैठता हूँ और बैठते समय मैं ना कुछ सोचता रहता हूँ और कभी कभी मेरा माइंड जो है ना वो अपसेंट हो जाता है। बट इस टाइम यहाँ पे पोएट डैफोडिल्स के फ्लावर के बारे में वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। यहाँ पोएट अकेले बैठे हुए हैं। पोएट कह रहे हैं कि जब हम लोग अकेले होते हैं तो अच्छी तरीके से हम लोग इमेजिनेशन कर पाते हैं। अगर हम लोग के आसपास लोग होते हैं तो हम लोग ना इमेजिनेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे पोएट अकेले हैं और वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स के बारे में सोच रहे हैं और उनके मन के अंदर वो खुशी आ रही है। जब वो इमेजिनेशन कर रहे हैं तो उनके मन में वो खुशी आ रही है और वो खुशी के मारे ना, जैसे डैफोडिल्स के फ्लावर झूम रहे थे वैसे पोएट भी इमेजिनेशन करते करते झूम रहे हैं। सो यहीं पे हम लोग की पोयम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।